बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ। आज 29 जून है, सोमवार का दिन है। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर आफियत होंगे। नाज़रीन मोहतरम, कराची के अंदर एक धमाका हुआ गुज़श्ता रोज़, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद भी हुए। खौफनाक सूरत हाल बनी। पाकिस्तान की जानब से वहाँ मौजूद जो दहशतगर्द जिन्होंने हमला किया, वहाँ पर उनको पार भी किया गया। लेकिन उसके बाद अब चूँकि ये जमातुल अहरार की जानब से चीज़ें सामने आई थी कि उनकी जानब से ये हमला हुआ है, तो पाकिस्तान ने इसका बदला लेते हुए पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी जानब से बाकायदा ये ऐलान करके कि हमारे जो मुल्क के अंदर अटैक इस वक्त हो रहे हैं, ये TTP और पीछे जो है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इसमें मुलव्वस है, तालिबान जो है वो मिलकर और भारत जो है वो मिलकर ये हमले कर रही है। तो इस नतीजे में आज अफगानिस्तान के जो 3 सूबे हैं, आप कह लें कि उनको उजाड़ कर रख दिया गया है। उनके अंदर फ़िज़ाई हमले हुए हैं, तबाहकुन किस्म की बमबारी जो है वो की गई है। इस पर हम डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कितने लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। यूरोप के अंदर सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है। गर्मी की वजह से, हीट वेव की वजह से मामलात काफ़ी जो है वो ख़राब हो चुके हैं। बड़ी तादाद में लोग इस वक्त मारे जा चुके हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, हम बात करेंगे कि तेल की जो प्राइसेस हैं वो मज़ीद इंक्रीज़ होने जा रही हैं। ये क्या मामला है। एक जो त्यारा है वो भी तबाह हुआ है। फ्रांस के अंदर ये त्यारा तबाह हुआ है। कल जो है वो सऊदी अरब के अंदर एक त्यारा तबाह हुआ। तो ये अभी एक सिलसिला चल पड़ा है। पहले मतलब ये चीज़ें बयान होती हैं कि तकनीकी ख़राबी की वजह से ये त्यारे तबाह हो रहे हैं, क्या इनको कोई खलाई मखलूक तबाह कर रही है। लेकिन एक महीने के अंदर ही तकरीबन आप कह लें कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो त्यारे तबाह हो चुके हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इज़हार भी ज़रूर करेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट जारी की है कि 2026 में ईरान ने बहरीन में मौजूद अमरीकी जो 5वीं जो उनका बेड़ा है उसका जो हेड क्वार्टर वहाँ पर मौजूद है, अमरीका का फौजी अड्डा आप कह सकते हैं, उस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। जिसमें अब ये वीडियो बाकायदा जो है वो जारी हो चुकी है कि इसमें इसकी इमारतें तबाह हुई हैं, हेड क्वार्टर का एक हिस्सा तबाह हुआ है और दीगर तनसीबात को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। हेड क्वार्टर का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। कई इमारतें मुतासर हुई हैं और मुरम्मत की लागत तकरीबन 200 से 400 मिलियन डॉलर तक बताई जा रही है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस वक्त रिपोर्ट जारी की है कि जो ईरान ने बहरीन में मौजूद अमरीकी अड्डे पर तबाही मचाई है। आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे बलूचिस्तान के अंदर हों, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हों या जिस जगह पर भी हों। तो हमेशा जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इनका ये मौक़िफ़ सामने आता है कि इनके पीछे जो है वो अफ़गानिस्तान का हाथ होता है या फिर भारत का हाथ होता है। तो इसी वजह से जो कराची के अंदर एक जो है वो गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी शहीद हुए और 4-5 के करीब बताया जा रहा है कि दहशतगर्द भी मारे गए। तो अब नाज़रीन मोहतरम, हुकूमत पाकिस्तान की हदायत पर पाकिस्तान एयरफोर्स के जंगी त्यारों ने अफ़गानिस्तान के सूबों कुनड़ और पख्तीका में इंसदाद दहशतगर्दी के तहत इंतहाई दुरुस्त निशाना बनाने वाले सिलसिलेवार फ़िज़ाई हमले किए। इन हमलों में सूबा कुनड़ और पख्तीका में दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे और ठिकानों पर कम अज़ कम 5 हमले किए गए। 5 टाइम जो है वो उनके ऊपर बमबारी की गई, जिनमें सूबा कुनड़ का इलाका मरोरा शामिल है, सूबा पख्तिया का इलाका चमकनी शामिल है और इसके साथ साथ सूबा पख्तीका के अंदर कम अज़ कम 3 अलग अलग जो है वो मकामात शामिल हैं। टोटल 3 सूबे हैं, फिर आगे इनके ज़िला हैं जहाँ पर बमबारी की गई। पाकिस्तान की जानब से ये दावा किया जा रहा है कि तमाम मतलूबा अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। इन हमलों में किसी भी किस्म का सिविलियन यानी आम शहरी जो हैं उनका नुकसान नहीं हुआ। हुकूमत और फ़ौज पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम के दहशतगर्दी की इस लानत से महफूज रखने के लिए मुकम्मल तौर पर अज़म के साथ उनके साथ खड़ी है। ये पाकिस्तान की जो अवाम है उनका ये बयान है। तो ये नाज़रीन मोहतरम अटैक हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि हमने 29 जो दहशतगर्द हैं इस हमले में हमने मार दिए हैं। 29 दहशतगर्द पख्तीका, पख्तिया और सूबा कुनड़, ये जो 3 सूबे हैं, इनके आगे मुख्तलिफ जो ज़िले हैं वहाँ पर, और बड़ा तबाहकुन किस्म का ये हमला था। ये छोटा मोटा हमला नहीं था। आप कह लीजिए कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खुली जंग है और जो लोग पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं अफगानिस्तान के गैर कानूनी तौर पर, उनके लिए भी पाकिस्तान की जानब से वार्निंग जो है वो जारी कर दी गई है कि
तो उनके खिलाफ एक सख्त जो है वो ऑपरेशन अब किया जाएगा और उनको जहाँ कहीं वो छुपे हुए हैं, जहाँ पर रह रहे हैं, उनको निकाला जाएगा। इसके साथ साथ अब ये जो हमला हुआ है, अब इसमें हमले में जो अफ़गानिस्तान की जानब से चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं वो भी आप लोग सुन लें ज़रा। अमारत इस्लामी उर्दू ने ये ट्वीट इस वक्त किया है। गुज़श्ता साहब एक मरतबा फिर पाकिस्तानी फ़ौज ने अफ़गानिस्तान के सूबा पख्तिका के ज़िला गयान, सूबा पख्तिया के ज़िला चमकनी और सूबा कुनार के ज़िला मनोरा में शहरी आबादी को निशाना बनाते हुए बमबारी की। वो कहते हैं कि हमारी शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। अलबत्ता वो भी ये तस्लीम कर रहे हैं कि 3 सूबे हैं और आगे उनके ज़िला हैं, वहाँ पर बमबारी ज़रूर हुई है, जिसके नतीजे में दर्जनों बेगुनाह शहरी वो कहते हैं कि मारे गए हैं, जिसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। वो कहते हैं कि वो शहीद और ज़ख्मी हो गए हैं। जहाँ तक इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो लोग उनकी रिपोर्टिंग करते हैं, वो कह रहे हैं कि 200, कुछ कहते हैं 150, कुछ कहते हैं 100 के करीब लोग हैं वो हमारे वहाँ पर जो है वो मारे जा चुके हैं, शहीद हुए हैं। ये नाज़रीन मोहतरम कहना है उनके लोगों का कि छोटे बच्चे थे वो शहीद हो गए हैं। जबकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ है कि हमारे मुल्क के अंदर जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, उसके पीछे अफ़गानिस्तान का हाथ है, उसके पीछे भारत का हाथ है। इस वजह से हम ये हमले कर रहे हैं और इन हमलों में हमने 29 के करीब दहशतगर्द जो है वो मार दिए हैं। आप इस पर क्या कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। फ्रांस में एक जनाबे वाला 28 जून को एक छोटा त्यारा गिरकर तबाह हुआ है, जिसमें 11 अफराद मारे गए हैं। अब यूरोपीय यूनियन की हुकूमत जो है वो आप कह लें कि इस वक्त जो एक क़यामत खेज़ मनाज़र हैं वो देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ को गर्मी की शिद्दत है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि हीट व्यू से मुंसलिक 1300 से ज़ायद अमवात रिकॉर्ड हो चुकी हैं। 1300 से ज़ायद, ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है और वो बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही, अमवात बढ़ती ही जा रही हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी खबर शेयर करूँ। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमलों के बाद तेल की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया। जो तेल की प्राइसेस हैं वो एक मरतबा फिर जो है वो इनक्रीज़ हो रही हैं। आलमी मंडी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर 300 रुपया रेट है पहले ही पेट्रोल का पर लीटर। तो अगर वहाँ पर आप कह लें कि अगर 2, 4 या $5 मज़ीद रेट इंक्रीज़ होता है, जो हो रहा है, और ये बरकरार रहता है अगर आलमी मंडी के अंदर, तो फिर पाकिस्तान के अंदर तो आप कह लें कि आपको तेल फिर 350-400 रुपये लीटर तक जो है वो मिल सकता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में आप लोगों को इस चीज़ के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ एक खबर है ऐसे ही, मैं मज़ीद नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि एक मरतबा फिर इनके जो मुज़ाकरात हैं वो हुए हैं और मुआहदा हुआ है कि हमले रोक दिए जाएँ। और ये आप कह रहे हैं कि वो 1000 मरतबा इस तरह का मामला पेश आ चुका है। सुबह मुआहदा होता है, हमले रोक दिए जाएँ, शाम को जो है वो हमला कर दिया जाता है, अटैक कर दिया जाता है और फिर आलमी मार्केट के अंदर जो है वो जो मंदी होती है वो बेहतरी की तरफ चल जाती है, बेहतरी होती है तो मंदी की तरफ मामलात हो जाते हैं। जैसे मतलब इनकी जंग छिड़ती है तो तेल की प्राइसेस इंक्रीज़, जैसे जंग रुकती है तेल की प्राइसेस डिक्रीज़। ये इस वक्त मामलात जो हैं वो बने हुए हैं। तो आप इस तमाम सूरत पर क्या कहते हैं, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।